जैसे इस टाइप का क्वेश्चन रहे, जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा मासा, तो अंश वाला यानी कि ऊपर वाला अंक जो भी रहेगा उसका मासा निकालना है और नीचे वाले अंक को लासा एलसीएम निकालना होता है। जब क्वेश्चन में यहाँ पे मासा ना पूछ के लासा अगर पूछा जाता तो ऊपर वाला अंक का एलसीएम और नीचे वाले अंक का एचसीएफ निकालना होता है, तब जाके आपका करेक्ट आंसर आएगा। तो यहाँ पे मासा पूछा है तो ऊपर वाला का आप एचसीएफ निकालिए। 2, 8, 10, 32 का एचसीएफ होता है 2 और 3, 9, 27, 81 का एलसीएम हो जाएगा 81। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2/81। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कहीं पे दिख रहा है, बी नंबर हो जाएगा। रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त करता है, यानी कि दोनों मिलकर जब उस काम को करता है तो ये 10 दिन में कर लेता है। जब रोहन से उसी काम को अकेला करवाया जाता है तो ये 15 दिन का समय लगता है, यानी कि 5 दिन ये ज़्यादा लेता है। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप कोई ग्रुप में करते हैं, आप 2, 3, 4 आदमी मिल के काम करते हैं तो आप जल्दी कीजिएगा, अकेले कीजिएगा तो ज़्यादा समय लगेगा ही। तो रोहित अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा? अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बहुत ही ट्रिकली मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं बिना समय गवाए हुए। तो 10 और 15 को आप गुना कीजिए और एक बार इसे आप घटा दीजिए, तो इसका आंसर जो आएगा वो फाइनल आंसर रहेगा 30। इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 30 दिन में रोहित अकेला उसी काम को करेगा। अगर क्वेश्चन इस टाइप से रहता कि रोहन 10 दिन में किसी काम को करता है और रोहित 15 दिन में किसी काम को करता है, यानी कि रोहन कर रहा है, रोहन 10 दिन में करता है और रोहित उसी काम को 15 दिन में करता है, तो दोनों को अगर एक साथ करवाया जाए तो वो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? अगर दोनों से करवाया जाए तो ये 10 × 15 गुना कीजिएगा और नीचे आपको ऐड कर देना है और तब जाके सॉल्व कीजिएगा तो आपका फाइनल आंसर आएगा। अकेला अगर करवाया जाएगा तो आपको घटा देना है। ये सारा का सारा क्वेश्चन 2018 में जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ वो सब क्वेश्चन उसी का है। इसे आप आराम से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसी टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। ये 9/16 क्या 13/24 से बड़ा है या फिर बराबर है या फिर 13/24 से छोटा है या फिर छोटा या बराबर दोनों है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो बस आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही सिंपली तरीका से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 13/24 को क्रॉस गुना कर दीजिए, तो 24 में आप 9 से गुना कीजिएगा तो 24 नमा होता है 216। ये होता है 24 नमा 216 और उसी को 13 को आप जब आप 16 से गुना कीजिएगा तो 16 होता है 48 के 8, बाकी 4, 16 और 4 हो जाएगा 20। तो अब यहाँ से साफ पता चल रहा है कि 216 बड़ा है 208 से, यानी कि 9/16 बड़ा हो जाएगा 13/24 से। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। एक पेन को 144 रुपये में बेचने पे अनुराग को क्रयमूल्य पर 1/7 की हानि होती है। एक कलम है, अगर आप उसे 144 रुपये में बेचते हैं तो उसका जो भी क्रय मूल्य है उस पे 1/7 का हानि हो जाता है, लॉस हो जाता है। अगर उसे 189 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? देखिए, हानि दिया हुआ है 1/7, यानी कि इसी में क्रय मूल्य आपका और विक्रय मूल्य छिपा हुआ है। इसे आप निकालना चाहते हैं तो जैसे क्रय मूल्य इसका हो जाएगा नीचे वाला 7 और विक्रय मूल्य निकालने के लिए 7 में 1 घटा दीजिए तो ये आपका विक्रय मूल्य आ जाएगा 6, यानी क्रय मूल्य इसमें 7 हो गया, विक्रय मूल्य हो गया 6। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पे दिया हुआ है विक्रय मूल्य 144 है, तो विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से कीजिए तो यहाँ पे विक्रय मूल्य है 6। पहले हम क्रय मूल्य पहले मालूम कर लेते हैं, इसका बाद फिर लाभ प्रतिशत इसका निकलेगा। तो ये सब लाभ क्रय मूल्य निकालने के लिए इतना हो रहा है। तो 144 है विक्रय मूल्य क्वेश्चन में, यहाँ पे विक्रय मूल्य 6 है। जो भी निकालने के लिए बोलेगा सिंपली आपको उससे गुना कर दीजिएगा। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 24 बार में 6 से कट जाता है, 24 सतह होता है 168। अब यहाँ पे आ गया है क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य आपको यहाँ पे मालूम चल गया है कि 168 है। अब क्वेश्चन में विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 189, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? जब आप विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटाइएगा तो वो लाभ निकल जाएगा। यहाँ पे लाभ घटाने के बाद आता है 21, तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए
आपको 21/168 गुना 100 करना है, क्योंकि लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ बटा क्रय मूल्य, यानी कि नीचे हमेशा क्रय मूल्य आता है और इंटू 100 हो जाता है परसेंटेज के लिए। तो यहाँ पे जब 168 क्रय मूल्य है, शेयरिंग प्राइस 189 है, जब इसे घटाइएगा तो यहाँ पे लाभ आया 21 रुपया का, तो यहाँ लाभ लिखा गया, क्रय मूल्य 168 और नीचे 168 लिखा गया, यहाँ पे 100 है। जब इसे पूरी तरह से आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जाएगा 12.5%। अचयुतय 25,000 का निवेश करके एक चाय का दुकान खोलता है। अचयुतय नामक एक लड़का है जिसने 25,000 खर्चा करके एक दुकान खोला है चाय का। अब उसने 25,000 में ये 25,000 टोटल पूंजी लगाया चाय की दुकान खोलने में, और इसमें 30% दुकान की फर्निशिंग पे खर्च करता है। देखिए दोस्तों, अगर कोई भी आप बिजनेस कीजिएगा तो आपको पूंजी लगाना ही पड़ेगा। जैसे ये चाय की दुकान खोल रहा है, तो चाय की दुकान खोलने के लिए कुछ सामान की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कस्टमर को बैठाने के लिए चेयर, कुर्सी, टेबल का आपको ज़रूरत पड़ेगा। कुछ बर्तन चाय बनाने के लिए या फिर गिलास की आपको ज़रूरत पड़ेगा चाय पिलाने के लिए। तो ये कुछ सामान आपको ज़रूरत पड़ती है, तो आपको खर्च करना पड़ेगा, जिस तरह से यहाँ पे खर्च हो रहा है। तो टोटल इसके पास पूंजी है 25,000 और 30% ये फर्निशिंग पे खर्चा कर दिया है ना, टेबल कुर्सी खरीदने में ये खर्चा कर देता है। तो 25,000 में ये 30% खर्चा कर रहा है, तो ये काटने पे आता है 75,000, यानी कि 7,500 7,500 ये फर्निशिंग पे खर्चा कर दिया 25,000 में। अब कह रहा 20% की दुकान के लिए अनावश्यक सामग्री, कुछ और भी सामान की ज़रूरत होती है, तो 25,000 में ये 20% और खर्चा कर दिया है। तो यहाँ पे आता है सॉल्व करके 5,000, यानी कि 25,000 में 7,500 का टेबल कुर्सी बनवा लिया है, और 5,000 में ये कुछ और सामान खरीदते हैं। तो खर्चा कितना कर दिया है 25,000 में, तो 7,500 और 5,000 को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 12,500। तो 25,000 में 12,500 घटाइएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 12,500 रुपया, यानी कि इसके पास 12,500 रुपया और बच गया है। तो अपनी दुकान के लिए बाकी के सामान खरीदने के लिए अब उसके पास कितने रुपये बचे हैं, तो 12,500 रुपया इसके पास और बच गया। तो इस पैसे में कुछ और वो खरीद सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। 2 इनलेट पाइप ए और बी एक खाली टंकी को 22 घंटा और 33 घंटा में भरता है। ए जो है किसी खाली टंकी को 22 घंटा में, और जहां बी है किसी खाली टंकी को 33 घंटा में भरता है, यानी कि बी ज़्यादा समय ले रहा है ए की तुलना में। तो इससे ये पता चलता है कि ए की कैपेसिटी बहुत अच्छी है बी की तुलना में। तो दोनों का आप एलसीएम निकालिएगा, 22 और 33 का एलसीएम निकालने पर ये आ जाता है 66, और जब 22 को 66 से आप भागा देंगे तो ये आ जाएगा 3 क्या बता रहा है, तो 1 घंटा में ए जो है, ए नल का जो टंकी है 1 घंटा में 3 लीटर पानी दे रहा है, और 33 को 66 से भागा दीजिएगा तो ये 2 आएगा। इससे ये पता चल रहा है कि बी जो है 1 घंटा में 2 लीटर पानी दे रहा है। एक साथ खोला गया लेकिन टंकी भरने से 3 घंटे पहले पाइप ए को बंद कर दिया है। देखिए ये टंकी है, अभी टंकी यहाँ तक भरा है, अभी पूरी तरह से नहीं भरा है। उससे पहले ही ए वाला जो नल है उसे बंद कर देता है, 3 घंटा पहले ही बंद कर देता है। मैंने यहाँ पे बोला था कि ए जो है 1 घंटा में 3 लीटर पानी दे रहा था। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, क्वेश्चन में बोला 3 घंटा, तो हम 3 घंटा लिख लिए। और ए की हम बात कर रहे हैं, तो ए जो है 1 घंटा में 3 लीटर पानी दे रहा है, फिर 1 घंटा में ये 3 लीटर दे रहा है, 3 लीटर दे रहा है, 1 घंटा में ये 3 लीटर पानी दे रहा है। तो टोटल 3 घंटा में कितना हो जाएगा, 3 3 6 3 9, यानी कि 3 घंटा में ये 9 लीटर पानी और देता अगर बंद नहीं करता। तो दोस्तों आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो 3 × 3 कर दीजिए, ये 9 लीटर आ जाएगा। यानी कि अगर इसे नहीं बंद किया जाता तो ये 9 लीटर पानी और देता। तो 66 में 9 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 75, और यहाँ पे 3/2 है। तो दोनों को पूछा गया है दोनों पाइप द्वारा कुल कितने घंटे समय लगेंगे, तो 3 2 हो जाएगा, ये 5, और जैसे काटिएगा तो ये आ जाएगा इसका 15, यानी कि 15 घंटा समय लगने वाला है। क्योंकि दोनों को बोल रहा है तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, एक को पूछता तो एक से भागा दे देते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा 15।
यदि इतना बराबर यक्स है तो यक्स स्क्वायर का मान क्या होगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा। अगर आप इसे साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर कर दिए थे, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, 2 कर दिए तो 2 भी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या किया गया है, थीटा के जगह सिर्फ फाई कर दिया है। तो यहाँ पे फाई आप कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए दोनों को फाई कर सकते हैं। तो 1/कॉसेक स्क्वायर फाई का मान कितना है, साइन स्क्वायर फाई। तो इतना का मान हम वो साइन स्क्वायर फाई लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन में हो जाएगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये फिर प्लस दिया हुआ है 7 = यक्स। इसे एक फार्मूला और होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये प्लस में है तो आप इसे उलट के भी लिख सकते हैं, जैसे आप साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई भी से लिख सकते हैं। तो इतना बराबर होता है 1, ये फार्मूला है इसका। तो इसका हो जाएगा 1 + 17 बराबर यक्स। 17 और 1 ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा 18। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा 18 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो ये हो जाएगा 324। तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा इधर। तो यक्स स्क्वायर का मान कितना निकल के आया, 324। निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं का युग्म कौन सा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसकी कम से कम 2 फैक्टर हो। जैसे कि आप 2 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 1। 3 आप लेते हैं तो 3 × 1 हो जाएगा। अगर आप 4 लेते हैं तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 1। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 की सिर्फ 2 फैक्टर है, 3 की 2 फैक्टर है, लेकिन 4 का यहाँ पे 3 फैक्टर है, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। अगर आप सिंपली तरीके से इसे डिफाइन करना चाहते हैं तो वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। वैसी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएगी जो 1 के अलावा खुद से कटे। जैसे 2 जो है 1 से तो कट ही रहा है और ये खुद अपने आप 2 से कट रहा है। 3 है 1 से कटेगा और 3 से ही कट रहा है, यानी कि अपने आप से कट रहा, बाकी और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये अभाज्य संख्या है। जैसे 4 को हम लेते हैं तो ये 2 से तो कटेगा और 1 से भी कटेगा, और ये दोस्तों 4 से यानी कि खुद अपने आप से भी कटेगा, यानी कि 2 के अलावा यहाँ पे 2 संख्या से कट रही थी यहाँ, लेकिन यहाँ पे 3 फैक्टर से कट रही है, यानी कि ये अपने आप से कट रही है, 2 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 71 है, 73 है, ये सभी संख्या अभाज्य संख्या है। तब आपको कैसे सेलेक्ट करना है, तो दोस्तों अगर सभी संख्या अभाज्य दे दिया जाए और युग्म जोड़ा पूछा जाए तो बस आपको कुछ नहीं करना है। जैसे 71 और ये है 73, दोनों का अंतर 2 आना चाहिए। जब इसे माइनस कीजिएगा तो अंतर 2 आना चाहिए। यहाँ पे जैसे 3 और 7 है, यहाँ पे अंतर आ जाता है 4। यहाँ पे आप अंतर देखिएगा तो ये अंतर हो जाता है 4। तो अभाज्य संख्या निकालने के लिए आपको उसकी अंतर 2 ही होना चाहिए। अगर वो 2 है तो वो एक अभाज्य संख्या का युग्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अभाज्य संख्या से ही रिलेटेड बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ऑप्शन में रहेगा 1, 2, 3, 4। तो अगर आप 1 को टिक करते हैं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये कैसे होगा, मैंने अभी क्या बोला था कि कम से कम उसकी 2 फैक्टर होनी चाहिए, तब उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। तो 1 को एक ही फैक्टर होता है 1, इसे 1 × 1 कीजिए तो ये तो एक ही चीज़ लिख रहे हैं आप बार बार, तो इसका फैक्टर 1 ही हुआ। जैसे आप 2 को अगर करते हैं तो 2 × 1, ये 2 फैक्टर हो गया। 3 को आप लिखते हैं तो 3 × 1 होगा, ये इसका भी 2 फैक्टर है। 4 तो अभाज्य संख्या है ही नहीं। तो दोस्तों इसकी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। विपरीत दिशा से आ रही 2 गाड़ियां,
एक तरफ से इस तरफ से गाड़ी आ रही है और इसके ठीक सामने से आ रही है गाड़ी, यानी कि विपरीत दिशा से आ रही है, जिसकी लंबाई 152.5 मीटर है और दूसरी गाड़ी की लंबाई 157.5 मीटर लंबी है। दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मात्र 9.3 सेकंड में क्रॉस कर जाती है, तो दोनों गाड़ियों की संयोजित गति प्रति घंटा कितनी होगी। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो दोनों की लंबाई जो अगर अपोजिट में आ रहा है तो दोनों की लंबाई जुट जाता है, तो दोनों की लंबाई जुटने के बाद ये आ जाएगा 310। यहाँ पे समय दिया हुआ है 9.3, पॉइंट हटेगा तो 0 चला जाएगा। किलोमीटर में इसे बदलने के लिए 18/5 से गुना कर दीजिए और जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 120 किलोमीटर। 5 दोस्तों के बीच केक बांटा जाता है। 4 को केक का क्रमशः 1/8, 1/6, 1/12 हिस्सा मिलता है, तो केक का कितना हिस्सा 5वें दोस्त को मिला। यानी कि 4 दोस्त को जो मिला है वो यहाँ पे बता दिया गया है कि कितना हिस्सा मिला। लास्ट में जो 5वां जो बच गया उसका हिस्सा पूछा गया है आपसे। तो क्या करना है, पहले इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए। तो 1/8 प्लस 1/6 प्लस 5/12 प्लस 1/12 का आप एलसीएम निकालिएगा। तो इसका एलसीएम निकालने के बाद इसका हम सिंपली लिख देते हैं। एलसीएम आता है 19/24। तो 5वां दोस्त को कितना हिस्सा मिला, तो 5वां हो गया 1 माइनस, आपको 5वां में आपको घटा देना है। देखिए 4 को तो मिल ही गया, तो 1 बच गया है लास्ट में, यानी कि जो 5वां है, तो इसका 1 में जो आप घटाइएगा, 4 को जो हिस्सा इतना मिल रहा है और बाकी 1 में जो इतना घटा दीजिएगा तो जो हिस्सा बचेगा वो 5वां का हिस्सा होगा। तो इसका आप पहले आप सॉल्यूशन कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 24 माइनस ये हो जाएगा 19। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका आंसर हो जाएगा 5/24, यानी कि 5वां को जो हिस्सा मिला है वो 5/24 है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी नंबर।